नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। साथियों, कल 26 नवंबर 2024, 26 नवंबर आप सबको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। संविधान दिवस है और 26 नवंबर 2024 को एक्शन एड कर्नाटका प्रोजेक्ट की तरफ से एक्शन एड की टीम ने कार्यक्रम रखा निर्माण मजदूरों को जागरूक करने का। HRD ट्रेनिंग प्रोग्राम, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की ट्रेनिंग के प्रोग्राम, और इसमें जलवायु परिवर्तन पे भी चर्चा हुई, क्योंकि जब जब जलवायु परिवर्तित होता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो और जाड़ा हो, तब तब निर्माण मजदूरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चाहे वो प्रदूषण के कारण ठंडियों में हो, चाहे बारिश के कारण बारिश में, और चाहे तपती धूप में, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है निर्माण मजदूरों को। और जबकि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि इसका खामियाजा जो निर्माण मजदूरों को भुगतना पड़ता है, इसकी भरपाई सरकार करे, बल्कि करती नहीं है। लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये सारी बातें विस्तृत रूप से समझाई, और जो ट्रेनिंग में लोग आए थे, महिलाएं थीं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुना और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई एक्शन एड की तरफ से थानेश्वर दयाल आदिगौड़ और राकेश ठाकुर जी ने और उनकी टीम, एक्शन एड की पूरी टीम। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसको पूरे सेशन को अच्छी तरह से समझाया, और कहाँ कहाँ जाए निर्माण मजदूर, किस किस तरह से वो अपने आप को बचाव करे, किस किस तरह से सरकारी सुविधाओं का लाभ ले, ये बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो साथियों, ऐसे प्रोग्राम होते रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, ये ट्रेनिंग प्राप्त करके और अपने समाज में ऐसे ही तमाम लोगों को जुझारू कार्यकर्ता के रूप में तैयार करेंगे। धन्यवाद साथियों। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। अनुभव है कि जो हमारी टीम थी, वो टीम वहाँ मजदूरों तक पहुँच पाई, साइटों पर, लेबर चौकों पर, और उनकी उन समस्याओं को जो हम पहले खाली पंजीकरण, नवीनीकरण या जो हमारे कार्यालय में आते थे, हम उन्हीं को देखते थे। अब वहाँ तक पहुँच करके उनकी समस्याओं को समझना और उन सैनिकों को खुद से अपने आप को लड़ाना और अपने हित के लिए वो खुद कर पाए काम, ये एक्शन एड से जुड़ करके हम मजदूरों तक कामयाब हो पाए कि वो मजदूर खुद हमारा सामने वाले खुद अपनी एप्लीकेशन नहीं कर रहा है, क्या करें, वो खुद भी अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहा है। ये हम एक्शन एड से जुड़ करके, और हमारी टीम को भी बहुत फायदा हुआ है। यहाँ के जितने भी प्रोग्राम हुए उसमें हमारी टीम आई थी, वो भी अपने आप में फायदा महसूस कर रही है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और करने को महसूस हुआ, क्योंकि कई तरह की ट्रेनिंग हुई, RTI की हुई, थानेश्वर ने कई तरह की ट्रेनिंग ली है, तो उससे उनको एक अच्छी फीलिंग महसूस, एक अपने आप को ऐसा लगा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और खुद अपनी तरफ से फाइट कर सकते हैं, उनको किसी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये हमें एक्शन एड से जुड़ने में बहुत फायदा मिला। जो हम लोग काम किए, हमें इनके जो सर्विसिंग कर रही है उसमें तो सारी जो जानकारी मिली है वो हम लोगों को बहुत कुछ नहीं पता था। छोटी छोटी बातें सब क्लियर हुई है, और हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसमें हमारी संगठन, जितने भी संगठन, सबकी टीम मजबूत हुई है। और उस टीम में ऐसा लगता है कि जो टीम मजबूत हुई है उसमें बहुत कुछ जानकारी मिला है, जैसे लीगल हो चाहे कुछ भी हो, तो उससे बहुत जानकारी मिला है, जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और लगता है कि छोटी छोटी समस्याएं दूर हो जाएगी, शायद हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेबर हित में अच्छा से अच्छा बेहतरीन हम लोग काम कर सकते हैं। काम करते हैं और जमीनी स्तर से मजबूती से जुड़ाव में हमें एक्शन से काफ़ी सहयोग मिला। हमने कैंप किया, हमने चौक पे जाके लोगों के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, और प्लस हमारा
सबसे बड़ा टारगेट था कि हम साइट्स पे नहीं जाते थे, हमें वहाँ जाने का मौका मिला। हमारे कुछ साथियों के सेंटर्स खुले वहाँ पर, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ही अचीवमेंट है जो एक्शनेट के सहयोग से हमें मिला कि हमने साइट्स पे अपने बच्चों का एक स्कूल खोला जहाँ पे हम जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो हमने एक्शनेट के साथ काफ़ी सारी उपलब्धियाँ प्राप्त करी, तो उसमें बच्चे गए थी। सभी ने तो सब कुछ बता ही दिया है, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ रह गया है। सिर्फ ये है कि जलवायु परिवर्तन का जो भी कैंपेन चला था उसमें मेरे पास सर्वे के लिए जो टीम आई थी, तो मुझे एक नई अपॉर्चुनिटीज भी मिली HRDs के माध्यम से कि हम दूसरे एरिया में भी काम करने के लिए तत्पर हो गए हैं कि हम अपने नरेला को छोड़कर हम दिल्ली के दूसरे क्षेत्रों में जाकर हम काम कर सकते हैं। तो वहाँ या उससे हमें क्या क्या सुविधाएं दिल्ली में मिल सकती हैं, ये चीज़ उनको नहीं पता था, और उनको बता करके उनका लेबर कार्ड बनवा करके उनको सुविधा दिलाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। जिससे वहाँ पे उस तरह की चीजें मिले कि सेपरेट टॉयलेट मिले, वहाँ पे सैनिटरी पैड हो या इस तरह की चीजें हो। बच्चों के लिए आप लोगों ने लिखा था कि क्रैच वगैरह की व्यवस्था हो, तो ये सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि उसने तो आदेश दे दिए, लेबर डिपार्टमेंट को बोले उसने भी आदेश दे दिए, सब जगह से हमारे पक्ष में हो गया, लेकिन हम ही कुछ नहीं करेंगे तो मजदूर क्या करेंगे? नहीं बताइए कि हम ही कुछ नहीं करेंगे तो पहल तो हमें भी करनी पड़ेगी ना भाई। थानेश्वर भाई, हाँ। मजदूरों से भी लिखवा सकते लेटर कि मेरे लिए फैसला आया, इसको लागू करो, अभियान की तरह चलाओ, इसको सारे हाँ, भाई ये हो जाएगा सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे भारत के लिए आया है। इवन की सारी कॉपी लगाई नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मेरे लिए हक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरा हक मुझे। और अभी तो जैसे पहले तो होता है कि सरकार की मंशा पे हो, मतलब सरकार की इच्छा करी तो दे दिया। अब वाला मामला नहीं है ये वो नहीं है कि भाई सरकार की मेरी इच्छा करी चैरिटी के लिए तो मैं 5,000 रुपए बांट दूंगा। केजरीवाल जी की इच्छा हुई तो बांट दिया, नहीं वाल की इच्छा हुई इस साल नहीं बांट। ये तो नहीं है, ये तो बिना इच्छा के बांटने पड़ेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, ये तो बिना इच्छा के ही बांटने पड़ेंगे। यूनियन 50 लेटर भी मजदूरों से लिखवाए तो 10 यूनियन हम यहाँ बैठे तो इस लेकिन बात वही है ना कि अमिता जी बात आपकी सही है। अभी मैंने आपको बोला ना कि केवल 6 यूनियनों ने लेटर लिखे हैं अभी तक जलवायु परिवर्तन के कारण मजदूरों प्रभाव के। तो अब 6 यूनियन अगर लिखेंगी तो कहाँ असर पड़ने वाला है? उन 6 चिट्ठियों को तो कहाँ अधिकारी सुनने वाला है कि ऐसे तो आई बड़ी डाल दिया फाइल में। तो हम लोगों को इसको अध्ययन भी करना है कोर्ट में, और जो हमारे काम की चीजें अमिता जी सुन लीजिए उसको अध्ययन करना है। हिंदी में भी हम लोगों ने शेयर कर दिया है, पढ़ भी लीजिए। उसमें 3-4 चीजें इंपोर्टेंट होती हैं। कोर्ट का कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है, कौन सी डेट का है, कौन से जज का कौन सा बनाम केस है, ठीक है ना, वो उसके ऊपर लिखा होता है ऊपर ही। सबसे पहले वही रेफरेंस देना होता है कि सो एंड सो केस। कोर्ट की अवमानना हो रही है, आप नहीं कर रहे हो। अरे हम मानने तो बाद में होगी ना, पहले तो आप लिखोगे, जब वो नहीं मानेगा तभी तो जब वो